नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, इसे लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार कयासबाजियों का दौर जारी है। और अब इन सबके बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप देने की योजना भी फाइनल कर ली है। दरअसल तब तब हुआ है जब नीतीश कुमार ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से अचानक से बुधवार की शाम मुलाकात की। राजगीर गए हुए नीतीश कुमार जब पटना लौटे तो उन्होंने पटना लौटने के बाद अचानक से लालू यादव के जाकर के मुलाकात की। उन्होंने राबड़ी आवास में जाकर के लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों के साथ बंद कमरे में मुलाकात की है। और सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच की जो ये मुलाकात हुई, इसमें सबसे प्रमुख मुद्दा यही रहा कि बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में राजद कोटे से कौन कौन मंत्री बनेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार कुल कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। दरअसल अगर हम राज्य मंत्रिमंडल की बात करें तो पिछले वर्ष जब अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार बनाई थी, तब उस दौर में कई मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। लेकिन उसके बाद राजद कोटे से मंत्री बने और भूमिहार जाति से आने वाले कार्तिक मास्टर जब कानूनी पचड़े में फंसे तो उन्हें सबसे पहले मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। और उसके बाद राजद कोटे से ही राजपूत कोटे से मंत्री बने सुधाकर सिंह, जो राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कई तरीके के तंज कसे। नतीजा हुआ कि सुधाकर सिंह को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा और राजद कोटे से भूमिहार और राजपूत इन दोनों जातियों से जो मंत्री बनाए गए, दोनों के दोनों मंत्री इस्तीफा दे दिए। और इतना ही नहीं है, राजद के अतिरिक्त कांग्रेस की भी लगातार मांग है कि उन्हें मंत्रिमंडल में कुछ और सीटें चाहिए। और पिछले दिनों जब 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, तब उस दौरान एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ही खुद नीतीश कुमार से मंत्रिमंडल विस्तार की बात की थी। और उस दौरान लालू यादव ने भी मंत्रिमंडल विस्तार पर आश्वासन दिया था कि कांग्रेस को जितने मंत्री चाहिए उतने मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल जाएगी। तो अब जो नीतीश और लालू की मुलाकात हुई है, इसके बाद यह कहा जा रहा है कि अगले एक सप्ताह के अंदर ही बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इस विस्तार में राजद कोटे से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि कांग्रेस के कोटे से भी 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि जो लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं, उन्हें इस बात की आपत्ति है कि कांग्रेस के कोटे से केवल एक ही मंत्री बनाए जाएं। सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कांग्रेस को केवल फिलहाल मंत्रिमंडल में एक और जगह दी जाए, जबकि राजद के कोटे से जिन 2 मंत्रियों को बनाया जाए वो दोनों मंत्री उन्हीं भूमिहार और राजपूत कोटे से बनेंगे जिन्हें पिछली बार इस्तीफा देना पड़ा था। यानी कि राजद और भूमिहार का जो कोटा मंत्रिमंडल में खाली है, उसमें इस बार उस जाति के लोगों को जगह मिल सकती है। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर के भी एक और बात सामने आई है कि जब लालू यादव और तेजस्वी यादव से नीतीश की मुलाकात हुई, तब नीतीश कुमार ने राजद के नेताओं को साफ साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर इस बार मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उसमें राजद के मंत्री बनेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जिन नेताओं का नाम आप फाइनल कर रहे हैं वे दागदार नहीं हों। यानी कि पिछली बार जैसे कार्तिक मास्टर को मंत्री बनाने के बाद सरकार की किरकिरी हुई थी, वैसी कोई किरकिरी इस बार नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं और अपने मंत्रिमंडल को पाक साफ रखना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने लालू यादव से हुई मुलाकात के दौरान इस पर भी बात की है। अब सूत्रों का यह भी कहना है कि जो ये पूरा का जो दोनों की नेताओं की मीटिंग हुई है, इसमें कई नेताओं के नाम की चर्चा हुई है। यानी कि राजद कोटे से कौन कौन मंत्री बन सकते हैं, उसमें मौजूदा समय में चाहे बिहार विधानसभा हो या बिहार विधान परिषद हो, इन दोनों सदन में जो अलग अलग इन दोनों जातियों के नेता भी वहाँ मौजूद हैं, उन तमाम निर्वाचित प्रतिनिधियों में कई नामों की चर्चा हुई है। और दोनों जातियों से ऐसे नामों को प्रमुखता दिया जाने की चर्चा है जिनका एक बड़ा व्यापक असर वोट पर भी पड़ता हो। यानी कि भूमिहार और राजपूत इन दोनों वोटों को कैसे राजद के तरफ आकर्षित किया जाए, इसके लिए वैसे नेता की तलाश है राजद को जो इनके वोट को राजद की ओर ट्रांसफर करा सकते हैं। और एक बेहतर चेहरे की तलाश नीतीश कुमार और साथ ही साथ राजद सुप्रीमो लालू यादव को भी है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से इन सब के बीच की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में
फिलहाल कई नामों की चर्चा हुई है, लेकिन अब तक किसी नाम को फाइनल नहीं किया गया है और अगले 1 से 2 दिनों के भीतर राजद की ओर से अंतिम जो नाम की सूची है उसे अंतिम रूप देकर के नीतीश कुमार को बता दिया जाएगा और उसके बाद इस नाम को फाइनल करके और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी मुहर लगेगी। यही स्थिति कांग्रेस की भी रहेगी और कांग्रेस की ओर से भी पहले अब यह फाइनल करना है कि कांग्रेस को अब नए मंत्रिमंडल विस्तार में 1 सीट मिले या फिर 2 मिले और अगर जो उनको 2 सीटें मिलती हैं तो वे कौन कौन से मंत्री बन सकते हैं, उसके लिए भी कांग्रेस से सूची मांगी गई है और कांग्रेस से की ओर से भी इसे लेकर के 1 से 2 दिनों में ही फाइनल लिस्ट को नीतीश कुमार को सौंपी जा सकती है। यानी कि यह जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंत आते आते नीतीश कुमार के पास में अपने मंत्रिमंडल फेरबदल के लिए कांग्रेस और राजद दोनों के पास से सूची आ सकती है और उसके बाद नीतीश कुमार जल्द ही अपने मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल करेंगे और यह फेरबदल अगले लोकसभा चुनाव के दौरान वोट बैंक की राजनीति को भी ध्यान में रखकर किया जा सकता है।